आज देखते हैं वज्र गुणन विधि, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। माना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अब निम्न प्रकार समीकरण को लिखकर x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं और x और y के मान को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x अपान b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। अब इन सूत्र का प्रयोग करके अब प्रश्न को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न लेते हैं, जैसे पहला प्रश्न है कि x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसी का दूसरा समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इसका दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। थर्ड है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। और चौथा है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब पहले पार्ट को लेते हैं। पहला पार्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब उक्त समीकरण की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो a1 इज इक्वल टू 1 मिला, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 3, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9, c2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त हुआ। अब हम a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ज्ञात करते हैं। तो अब a1 अपान a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू हुआ 1 अपान 3। b1 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपान माइनस 9, जिसे सरल करने पर मान मिलता है इक्वल टू 1 अपान 3। अब इसी तरह c1 अपान c2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपान माइनस 2, सरल करने पर मिला इक्वल टू 3 अपान 2। तो यहाँ हम देखते हैं कि चूँकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और ये बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, अतः इस कंडीशन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो इसे ज्ञात भी नहीं करना है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, जिसके राइट हैंड साइड को हम शून्य बनाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तो यहाँ हमें मिलता है a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 5, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू माइनस 8। अब प्राप्त करते हैं a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ज्ञात करते हैं। तो अब a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2 अपान 3 प्राप्त हुआ, b1 अपान b2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 प्राप्त हो गया और c1 अपान c2 इज इक्वल टू माइनस 5 अपान माइनस 8
सरल करने पर मिला इज इक्वल टू 5/8। यहाँ देखते हैं कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, अतः दिए गए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तब वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका मान भी जांच कर सकते हैं, जांच करेंगे। तो इसके मान जांच करने के लिए हम सूत्र लिखते हैं पहले। तो सूत्र है x अपान b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। अब मान रख करके और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो x अपान अब यहाँ पर है b1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है -8। तो ये हो गया 1 इंटू -8 माइनस b2 है 2 और c1 है -5। तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू -5 इज इक्वल टू y अपान c1 की वैल्यू है -5 और a2 की वैल्यू है 3। तो इसको हम लिख देते हैं -5 इंटू 3 माइनस c2 है -8 और a1 है 2। तो इसको लिख सकते हैं -8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपान a1 है 2 और b2 भी है 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस a2 है 3 और b1 है 1। तो ये होगा 3 इंटू 1। अब इसे सरल करेंगे। सरल करने पर हमको मिलता है x अपान 8 × 8 और माइनस लगा है तो -8 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो गया और 2 पंचे 10। तो x अपान -8 प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू y अपान 5 तिहाई 15 और माइनस भी है तो -15 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 8 दूनी 16। तो y अपान -15 धन 16 प्राप्त हो गया इज इक्वल टू 1 अपान 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 यानी 4 ऋण 3 हो गया, जिसे सरल करने पर हमें मिलता है x अपान 2 इज इक्वल टू y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, जिससे सरल करने पर x इज इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। y का मान प्राप्त करने के लिए हम लिख सकते हैं कि y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। इसे सरल करने पर y इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। अतः समीकरण युग्म का हल x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। इस तरह यह प्रश्न जो है हल हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। राइट साइड को 0 करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इसके राइट साइड को 0 बनाने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 6x माइनस 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब उक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, तुलना करने पर हमें a1 इज इक्वल टू 3 मिलता है, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -14 प्राप्त हो गया। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 जांच करते हैं। तो अब a1 अपान a2 इज इक्वल टू होगा 3 अपान 6, सरल करने पर मिलेगा इक्वल टू 1 अपान 2। अब b1 अपान b2 इज इक्वल टू -5 अपान 10 हुआ, जिसे सरल करने पर इसका भी मान इक्वल टू 1 अपान 2 प्राप्त हो गया। अब c1 अपान c2 इज इक्वल टू -20 अपान -40, सरल करने पर हमें 1 अपान 2 मिला इक्वल टू 1 अपान 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 प्राप्त होता है। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह ये भी हल हो गया। अब चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0
इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। उक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, तो a1 इज इक्वल टू मिलता है 1, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू -15 प्राप्त हुआ। अब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ज्ञात करते हैं। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू हुआ 1/3, b1 अपान b2 इज इक्वल टू हुआ -3 अपान -3, जिसे सरल करने पर मिलता है इक्वल टू 1। c1 अपान c2 इज इक्वल टू -7 अपान -15, जिसे सरल करने पर मिलता है 7/15। तो यहाँ हम देखते हैं चूँकि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, अतः दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अब जब अद्वितीय हल होगा तो उसे जांच भी करना है। जांच करने के लिए वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। पहले सूत्र लिखते हैं, x अपान b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें मान को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे हल करेंगे। तो x अपान b1c2, b1 का मान है -3 और c2 का मान है -15, तो यहाँ हम लिखेंगे -3 इंटू -15 माइनस b2c1, b2 है -3 और c1 है -7, तो इसे लिख देंगे -3 इंटू -7 इज इक्वल टू y अपान c1a2, c1 है -7 और a2 है 3, तो इसे हम लिखेंगे -7 इंटू 3 माइनस c2a1, c2 है -15 और a1 है 1, तो इसे हम लिख देंगे -15 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। तो a1b2 यानी a1 है 1 और b2 है -3, तो इसे लिखेंगे 1 इंटू -3 माइनस a2b1, a2 है 3 और b1 है -3, तो इसे लिख देंगे 3 इंटू -3 और जिसे सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x अपान 15 तियाँ 45 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस फिर से माइनस होगा और 3 सत्ते 21, तो x अपान 45 माइनस 21 हो गया इज इक्वल टू y अपान 7 त्रिक 21 और माइनस होने के कारण माइनस 21 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ और 15 एकम 15 यानी y अपान -21 धन 15 हुआ इज इक्वल टू 1 अपान 3 एकम 3 और माइनस होने के कारण ये -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ और 3 त्रिकाई 9 हो गया, जिसको सरल करने पर मिलता है x अपान 24 इज इक्वल टू y अपान -6 इज इक्वल टू 1 अपान 6। अब x का मान निकालने के लिए हम इसे लिख सकते हैं x अपान 24 इज इक्वल टू 1 अपान 6, जिसे सरल करने पर x इज इक्वल टू 24/6, जिसे सरल करने पर मिलेगा x इज इक्वल टू 4 तथा y अपान -6 इज इक्वल टू 1 अपान 6, जिसे सरल करने पर y इज इक्वल टू -6 अपान 6 हुआ और जिससे सॉल्व करने पर मिलता है y इज इक्वल टू -1। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1 हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसे हल करते हैं तो 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। यहाँ से हम वैल्यू ज्ञात करते हैं तो हमें मिलता है a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू p और b2 इज इक्वल टू 2,
तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 4/2 बराबर नहीं है P/2 के, जिसे सरल करने पर मिला P ≠ 4। अतः 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा।